नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डी के जनरल 4354 पर। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन जमाने के वो किस्से जो सिर्फ कहानियां लगते हैं, वो असल में सच भी हो सकते हैं? आज की कहानी में एक ऐसा राज खुलेगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक कुआं जो इंसाफ के लिए प्यासा था और एक औरत जिसकी आत्मा हर रात इंसान की जान मांगती थी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए उस डरावने सफर के लिए जहां हर मोड़ पर सस्पेंस है और हर पल में ट्विस्ट है। लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल डी के जनरल 4354 को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और दोस्तों, आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हो और आपका नाम क्या है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अगली कहानी में आपका नाम लिया जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। यह किस्सा आज से लगभग 20 साल पहले का है, जब मैं अपने ननिहाल के गांव गया हुआ था। वो गांव पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहां आज भी बिजली ढंग से नहीं पहुंचती थी। गांव में एक अजीब डर था। लोग शाम ढलते ही अपने अपने घरों में दुबक जाते थे। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। मैंने कई बार अपने मामा से पूछा, मामा, लोग अंधेरा होते ही इतना क्यों डरते हैं? क्या यहाँ कोई बुरी आत्मा रहती है? मामा हर बार हंसकर टाल देते थे, लेकिन उनकी आंखों में जो डर झलकता था वो मेरे मन में और भी सवाल खड़े कर देता था। एक रात मैंने सुना कि आंगन में मेरी नानी किसी से धीरे धीरे बात कर रही थी। वो कह रही थी कि भगवान करे इस बार बरसात में कुएं से किसी को पानी ना लेना पड़े, वरना फिर से किसी का बेटा खो जाएगा। मेरे कान खड़े हो गए। कुआं? कौन सा कुआं? और क्यों वहां जाने से लोग खो जाते हैं? अगली सुबह मैंने गांव के कुछ बच्चों से पूछा। पहले तो वो सब डर गए, फिर धीरे धीरे एक ने कहा, मत पूछो अर्जुन, वो कुआं श्रापित है। वहां से पानी निकालने वाला कोई भी वापस नहीं आता। लोग कहते हैं उसकी गहराई में कोई औरत रोती है, और जो भी उसके रोने की आवाज सुन लेता है वो उसी के पास खींचता चला जाता है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, अगर ऐसा है तो गांव वाले उस कुएं को ढक क्यों नहीं देते? बच्चे चुप हो गए। कुछ देर बाद एक बोला, कुएं को ढकने की कोशिश भी हुई थी, लेकिन जिसने भी उसे ढकने का काम किया वो अगले दिन गायब हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन दिल में कहीं ये भी तय कर लिया कि मैं उस कुएं को खुद देखूंगा। उस दिन दोपहर को जब सारे लोग अपने खेतों और कामों में व्यस्त थे, तो मैं अकेले ही गांव के उस हिस्से की ओर निकल पड़ा जहां उस श्रापित कुएं का जिक्र था। गांव के उत्तर छोर पर एक वीरान इलाका था। वहां जाने वाला रास्ता पेड़ों से ढका हुआ था। रास्ते में खामोशी इतनी गहरी थी कि मेरे कदमों की आहट भी मुझे डराने लगी थी। जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा, मेरे सामने वो कुआं था। वो कुआं गांव के बाकी कुओं से बिल्कुल अलग था। उसके चारों ओर टूटी फूटी पत्थर की दीवारें थीं, जिन पर काई जम चुकी थी। ऊपर जंग लगी लोहे की चरखी लटकी हुई थी, जो हवा के हल्के झोंके से छर्र छर्र की आवाज कर रही थी। मुझे वहां एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे पूरा जंगल अपनी सांसें रोककर मुझे देख रहा हो। मैंने झुककर कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर से सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था, इतना गहरा कि लगा मानो तली तक कभी पहुंच ही ना सके। तभी अचानक मेरे कानों में एक हल्की सी सिसकियों की आवाज गूंजी। मैं चौंक कर पीछे हट गया। आवाज इतनी साफ थी कि जैसे कोई औरत कुएं की गहराई में बैठकर धीरे धीरे रो रही हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम है। बच्चों की बातों ने दिमाग पर असर डाल दिया। लेकिन तभी वो सिसकियां धीरे धीरे और ज्यादा साफ सुनाई देने लगीं, और फिर अचानक वो सिसकी हंसी में बदल गई। ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। मैं डर कर पीछे हटने ही वाला था कि मेरी नजर कुएं की दीवार पर पड़ी। वहां खून जैसे धब्बे थे, सूखे हुए, और दीवार पर नाखूनों से खुरचने के निशान बने हुए थे। मेरी रूह कांप गई। इतने में अचानक चरखी अपने आप घूमने लगी और रस्सी कुएं के अंदर खींचने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे से खींच रही हो। मैं घबरा कर पीछे भागा, लेकिन तभी मेरे कानों में एक आवाज गूंजी, अर्जुन। मैं ठिठक कर रुक गया। वो आवाज मेरे नाम से पुकार रही थी, लेकिन इस गांव में तो कोई मुझे नाम से जानता भी नहीं था। फिर मेरा नाम कौन पुकार रहा था? वो आवाज इतनी गहरी और सर्द थी कि मेरे कदम जैसे जमीन पर जम गए। अर्जुन! फिर वही पुकार, लेकिन इस बार ज्यादा पास से। मैंने कांपते हुए चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था।
चारों ओर सिर्फ धुंध और टूटी हुई झाड़ियों की सरसराहट थी। मैंने खुद को समझाया, शायद मैंने गलत सुना है हवा की वजह से। लेकिन अचानक कुएं के पानी की गहराई से छपाक की आवाज आई, जैसे किसी ने भारी पत्थर फेंका हो। पानी की लहरें दीवार से टकराकर ऊपर तक चमकीली झिलमिलाहट फैलाने लगी और उसी झिलमिलाहट में मुझे एक चेहरा नजर आया। वो चेहरा किसी औरत का था, पीला, सूजा हुआ, आंखें लाल और बाल भीगे हुए। उसने ऊपर की ओर देखा और मुस्कुराया। मेरे शरीर में झटके लगने लगे। मैं तुरंत पीछे हटकर भागने लगा, लेकिन जैसे ही 2 कदम बढ़ाए, मेरे कानों में फिर वही आवाज गूंजी, भाग क्यों रहे हो अर्जुन, पानी तो पीते जाओ। मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरे गले में अजीब सी प्यास लगने लगी। ऐसा लगा जैसे कई दिनों से पानी नहीं पिया हो। मेरे होंठ सूखने लगे, गला जलने लगा। मैं कांपते हुए फिर से कुएं की ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने अंदर झांका, वहां अब पानी नहीं था, बल्कि तली से ऊपर उठते हुए सैकड़ों हाथ दिखाई दिए। काले सड़े हुए हाथ, जिनकी उंगलियां मेरी तरफ बढ़ रही थीं। मैंने डर के मारे चिल्लाकर पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी मेरी नजर कुएं के किनारे पर गई। वहां एक पुराना पीतल का लोटा रखा हुआ था। उस लोटे पर खून जमे हुए थे और उस पर नाम खुदा हुआ था, मोहन। गांव के बच्चों ने बताया था कि कुछ साल पहले मोहन नाम का लड़का इसी कुएं से पानी लेने गया था और कभी वापस नहीं आया। तो क्या ये उसी का लोटा था? और अगर था तो उसके साथ क्या हुआ था? मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था छाती से बाहर निकल आएगा। अचानक पीछे से आहट हुई। मैंने पलट कर देखा, वहां मामा खड़े थे। उनका चेहरा गुस्से और डर से लाल था। उन्होंने मुझे पकड़कर जोर से झकझोरा और कहा, अर्जुन, तुझे समझ नहीं है, यहां आकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मामा ने मुझे जोर से खींचकर कुएं से दूर किया और डांटते हुए बोले, तुझे कितनी बार मना किया था इस रास्ते पर आने से? तुझे पता भी है तूने कैसी मुसीबत मोल ले ली है? मैं कांपते हुए बोला, मामा, ये कुआं इतना डरावना क्यों है? अंदर से आवाजें क्यों आती हैं? और ये लौटा। मैंने कांपते हाथों से लोटा उठाकर दिखाया। मामा के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत लोटा झपट कर दूर फेंक दिया और गुस्से से बोले, ये मोहन का है, उसी कुएं ने उसे निगल लिया था। और अब ये लौटा तेरे हाथ क्यों आया? इसका मतलब है कुआं तुझे भी अपनी तरफ खींच रहा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने घबराकर पूछा, लेकिन मामा, ये सब हुआ कैसे? आखिर इस कुएं में ऐसा क्या है? मामा की आंखें भर आईं। उन्होंने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोले, ये कुआं साधारण नहीं है अर्जुन, ये सैकड़ों साल पुराना श्राप है। कहते हैं इस गांव में कभी एक औरत रहती थी, चंद्रकला। वो बेहद सुंदर थी, लेकिन गांव के लोगों ने उस पर डायन होने का इल्जाम लगाया। बारिश न होने पर गांव वालों ने मान लिया कि ये औरत ही अपशगुन है। मैं ध्यान से सुनता रहा। मामा ने आगे कहा, गांव वालों ने उसे पकड़ा, पीटा और इसी कुएं में जिंदा फेंक दिया। तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। जो भी इस कुएं के पास जाता है, उसे वो अपने साथ खींच लेती है। उसके रोने की आवाज, उसके हंसने की गूंज, सब उसी का जाल है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन तभी हवा का झोंका आया और कुएं की चरख ही अपने आप तेजी से घूमने लगी। रस्सी नीचे गिर रही थी, जैसे कोई हमें बुला रहा हो, और अचानक कुएं से वही औरत की चीख निकली, झूठ बोलते हो, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? तुम सब गुनहगार हो और मैं तुम सबको यहीं खींच लूंगी। मामा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और चिल्लाए, भाग अर्जुन, अभी इसी वक्त। लेकिन जैसे ही हमने पीछे मुड़कर दौड़ना शुरू किया, मेरे पैरों के नीचे जमीन हल्की सी धंस गई और मुझे लगा कोई हाथ और मेरी एड़ी पकड़कर नीचे खींच रहा है। जैसे ही मुझे लगा कि कोई हाथ मेरी एड़ी पकड़ रहा है, मैंने जोर से चीख मारी। मामा ने झुककर मुझे खींचा और पूरी ताकत लगाकर बाहर निकाला। लेकिन बाहर निकलते ही मैंने देखा मेरे पैरों पर काले उंगलियों जैसे निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मामा ने गंभीर स्वर में कहा, अब समझ ले अर्जुन, ये कुआं तुझे पहचान चुका है, तू इससे बच नहीं पाएगा। मैं घबराकर बोला, लेकिन मामा, इस श्राप से छुटकारा पाने का कोई तरीका तो होगा? कोई पूजा, कोई मंत्र, कुछ तो होगा। मामा की आंखें झुक गईं। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, एक तरीका है, लेकिन वो इतना खतरनाक है कि अभी तक जिसने भी कोशिश की वो वापस नहीं लौटा। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कैसा तरीका? मामा बोले, कुएं के भीतर जाना पड़ेगा और वहां उस आत्मा से सामना करना होगा। कहा जाता है कि अगर कोई बिना डरे उससे माफी मांगे और उसकी आत्मा को सच्चाई से शांत करे,
तभी वो श्राप टूटेगा, वरना मौत तय है। मेरे कानों में मामा की बात गूंज रही थी, लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ कहता, कुएं से अचानक हवा का तूफान उठा। धूल, पत्ते और अंधेरा चारों ओर फैल गया। हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर कुएं से निकलकर एक औरत की परछाई हमारे सामने खड़ी हो गई। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा नीला और सूजा हुआ और आंखें खून की तरह लाल चमक रही थी। वो चीखते हुए बोली, तुम सब ने मुझे मारा था, अब मैं तुम्हें मारूंगी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे कानों से खून रिसने लगा। मामा ने मुझे पकड़कर पीछे धकेला और खुद उस परछाई के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कांपते हुए कहा, चंद्रकला, अगर तुझे इंसाफ चाहिए तो मुझ पर निकाल ले, इस मासूम को छोड़ दे। और तभी वो औरत मामा पर टूट पड़ी। मैंने चीख मारकर आंखें बंद कर ली। जब खोली तो देखा मामा हवा में लटके हुए थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें गला दबाकर ऊपर खींच रही हो। मामा की आंखें मेरी तरफ थीं। वो हाँफते हुए बोले, भाग अर्जुन, भाग, वरना तू भी। और फिर उनकी चीख अंधेरे में दब गई। मैं अवाक खड़ा था। मामा हवा में तड़प रहे थे और वो भयानक औरत उन्हें कसकर पकड़े हुए थी। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। लेकिन तभी कुएं के पास रखे हुए लोहे के त्रिशूल पर मेरी नजर पड़ी। शायद ये कभी गांव वाले यहां पूजा करते समय छोड़ गए थे। मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर त्रिशूल उठाया और कांपते कदमों से आगे बढ़ा। मेरी हालत इतनी खराब थी कि हाथ कांप रहे थे, लेकिन अंदर से आवाज आ रही थी, अगर आज मैंने कुछ नहीं किया तो मामा मर जाएंगे और शायद मैं भी। मैंने चीखकर उस परछाई पर त्रिशूल फेंका। त्रिशूल जैसे ही उसके जिस्म से टकराया, वो औरत दर्द से चीख पड़ी और पूरा जंगल गूंज उठा। मामा नीचे गिर पड़े और हाँफते हुए जमीन पर लुढ़क गए। लेकिन मैं हैरान रह गया। वो औरत अब और भी भयानक रूप में सामने आ गई थी। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, मुंह से कीड़े निकल रहे थे और आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वो गुर्राते हुए बोली, अर्जुन, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तू भी कभी इस दुनिया में चैन से नहीं रह पाएगा। उसकी आवाज के साथ ही अचानक जमीन कांपने लगी। कुएं की दीवारों से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा कुआं मुझे अंदर खींच रहा हो। मामा ने हाँफते हुए मेरा हाथ पकड़ा और बोले, भाग अर्जुन, पीछे मत देखना, बस भाग। लेकिन मैं भागा नहीं। मैं वहीं खड़ा रहा, क्योंकि तभी मेरी आंखों के सामने वो औरत एक इंसानी रूप में बदल गई। अब उसके चेहरे पर खून नहीं था, ना आंखों में आग, बल्कि वो बेहद खूबसूरत औरत लग रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं निर्दोष थी अर्जुन, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, पर गांव वालों ने मुझे जिंदा कुएं में डाल दिया। मेरी आत्मा न्याय चाहती है। जब तक इस गांव का सच सबके सामने नहीं आएगा, मैं शांति नहीं पा सकती। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो ये औरत खून की प्यासी नहीं थी, ये इंसाफ मांग रही थी। लेकिन तभी उसके चेहरे पर फिर से भयानक छाया फैल गई। वो चिल्लाई, मगर जिसने भी मेरा सच जाना वो जिंदा नहीं बचा। और इसके साथ ही उसका रूप फिर से डरावना हो गया। उसकी आंखें मेरी आंखों में जमी और हमें महसूस हुआ कि मैं धीरे धीरे कुएं की ओर खींचा जा रहा हूं। उसकी आंखों में झांकते ही मुझे ऐसा लगा मानो पूरा शरीर पत्थर का हो गया हो। मेरे पैरों के नीचे जमीन फिसल रही थी और मैं धीरे धीरे कुएं की ओर खींचता जा रहा था। मामा चीख रहे थे, अर्जुन भाग, वरना ये तुझे भी अंदर ले जाएगी। लेकिन मैं भागा नहीं। मेरे अंदर एक अलग ही जिद जाग चुकी थी। मैंने कांपते हुए कहा, अगर तुझे इंसाफ चाहिए तो मैं तेरा सच सबके सामने लाऊंगा। लेकिन अगले ही पल वो फिर से गुर्राई, सच लाने का मतलब है मौत अर्जुन। गांव वाले इस सच को दबाने के लिए तुझे भी खत्म कर देंगे। इतना कहकर उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मुझे लगा जैसे उसकी उंगलियां मेरी गर्दन पर कस रही हों। सांस घुटने लगी। मामा हिम्मत करके उठे और फिर से त्रिशूल उठाकर मेरे सामने आ गए। उन्होंने चीख कर कहा, हम सच से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसकी कीमत जान ही क्यों ना हो। उस औरत ने एक भयानक हंसी हंसी, जिससे पूरा जंगल कांप उठा। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने मुझे घूरते हुए कहा, ठीक है अर्जुन, अगर तू इतना हिम्मत वाला है तो मेरी मौत का राज इस गांव को बता दे। पर याद रख, जैसे ही तूने अपना मुंह खोला, तेरा खून इस कुएं की प्यास बुझाएगा। ये कहकर वो अचानक धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। जंगल फिर से शांत हो गया। मामा जमीन पर गिर पड़े और हाँफते हुए बोले, अर्जुन अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है।
या तो हम गांव वालों को सच बताएंगे या फिर इस कुएं का शिकार बन जाएंगे। मैंने चारों तरफ देखा, हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वो औरत अभी भी हम पर नजर रख रही है। मेरे मन में सवाल गूंज रहा था, क्या मैं सच सबके सामने लाऊं या अपनी जान बचाने के लिए चुप रहूं? सुबह का सूरज निकला, लेकिन उस रात की दहशत अब भी मेरी सांसों में जमी हुई थी। मामा ने कहा, अर्जुन, अब डरने का वक्त नहीं है। अगर हमने सच को दबाया तो वो औरत और निर्दोष लोगों की जान लेती रहेगी। मैं और मामा गांव पहुंचे। गांव के चौपाल पर बुजुर्ग और औरतें इकट्ठा थे। जैसे ही लोगों ने हमें देखा, कुछ ने फुसफुसाना शुरू किया, ये दोनों कुएं के पास गए थे ना, ये जिंद कैसे लौट आए? मामा ने ऊंची आवाज में कहा, हमने उस औरत की आत्मा को देखा है और उसका सच जाना है। पूरा चौपाल सन्न हो गया। मैंने गहरी सांस लेकर सबको बताया, वो औरत कोई डायन नहीं बल्कि इसी गांव की बेटी थी। गांव के कुछ जमींदारों ने मिलकर उसे जिंदा कुएं में फेंक दिया था ताकि उनकी शर्मनाक करतूत दुनिया को न पता चले। गांव वाले आपस में चौंक कर देखने लगे। कुछ के चेहरे पीले पड़ गए, मानो उनके गुनाह सामने आ रहे हों। तभी एक बुजुर्ग खड़ा हुआ और कांपती आवाज में बोला, सच है, वो हमारी ही करतूत थी। हमने मासूम के साथ जुल्म किया और उसे अपशकुनी कहकर कुएं में डाल दिया। उसकी बात सुनते ही पूरा गांव दंग रह गया और उसी वक्त कुएं से एक भयानक चीख गूंजी। आवाज इतनी तेज थी कि धरती कांप उठी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, बिजली गिरी और कुएं से वही औरत की आत्मा बाहर आई। उसने पूरे गांव को देखते हुए कहा, तुम्हारा पाप अब किसी पूजा से नहीं धुल सकता। मेरी आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक इस गांव का हर गुनहगार मिट नहीं जाता। गांव वाले डर के मारे भागने लगे, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ क्रोध और दर्द था। मामा ने मेरे कान में फुसफुसाया, अर्जुन, अब असली खेल शुरू हुआ है। या तो ये गांव उसके श्राप से बर्बाद होगा या हमें उसकी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। मैं कांपते हुए बोला, लेकिन मामा, मुक्ति दिलाने का तरीका हमें कौन बताएगा? उस समय अचानक चौपाल के कोने से एक बूढ़ी औरत आई जिसने अब तक कुछ नहीं कहा था। उसने हमारी ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, तरीका मुझे पता है, लेकिन अगर तुमने हिम्मत खो दी तो तुम भी उस कुएं का शिकार बन जाओगे। पूरा गांव डर से कांप रहा था और मैं सोच रहा था कि क्या मैं उस औरत की आत्मा को सचमुच मुक्त कर पाऊंगा या उसका अगला शिकार बन जाऊंगा। वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे हमारे पास आई। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर झुर्रियां और हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में अजीब सी ताकत थी। उसने कहा, उस औरत की आत्मा को मुक्ति दिलाना आसान नहीं है। जिस गुनाह ने उसे जन्म दिया, उसी गुनाह के खून से उसका श्राप टूटेगा। मामा चौंक कर बोले, मतलब किसका खून चाहिए? बूढ़ी औरत ने उंगली उठाई और गांव के 3 जमींदारों की ओर इशारा किया। यही वो लोग हैं जिन्होंने उस मासूम को कुएं में धकेला था। जब तक इनका खून उस कुएं में नहीं गिरेगा, तब तक उसकी आत्मा शांत नहीं होगी। पूरा गांव सन्न रह गया। जमींदारों के चेहरे पीले पड़ गए। एक जमींदार चिल्लाया, ये झूठ है, ये हमें मरवाना चाहती है। लेकिन उसी वक्त कुएं से भयानक चीख निकली और जमीन हिलने लगी। कुएं के चारों तरफ दरारें पड़ गई, मानो धरती भी उस औरत की चीख से कांप रही हो। भीड़ पीछे हट गई। जमींदार भागने लगे, लेकिन हवा इतनी तेज हो गई कि वे एक कदम भी आगे न बढ़ सके। उस औरत की आत्मा कुएं से निकली और उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसके लंबे बाल हवा में ऐसे लहर रहे थे जैसे जंजीरें हों। उसने चिल्लाकर कहा, मेरे खून के प्यासे, अब मेरे ही कुएं में समा जाओ। जमींदार चीखते हुए गिर पड़े। उनके शरीर अपने आप घिसट कर कुएं की ओर जाने लगे। पूरा गांव दहशत में चीखने लगा। मैं और मामा जड़ हो गए। बूढ़ी औरत ने मेरी ओर देखा और कहा, अर्जुन, अगर तूने अभी हिम्मत नहीं दिखाई तो पूरा गांव इस कुएं में समा जाएगा। या तो गुनहगारों का खून चढ़ा या सबका। मैंने कांपते हुए पूछा, लेकिन अगर वो औरत सिर्फ बदला चाहती है तो क्या उसे मुक्ति मिलेगी? बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, वो औरत मेरी ही बेटी थी। मैंने ही उसे कुएं में ले जाते देखा था, लेकिन डर के मारे कभी आवाज नहीं उठाई। अब उसकी आत्मा मुझे भी कभी माफ नहीं करेगी। उसकी ये बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। मामा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अर्जुन, अब तुझे फैसला करना होगा। या तो गुनहगारों को रोक या इस गांव का नामो निशान मिट जाएगा। मैं पसीने से भीग गया, क्योंकि अगले ही पल वो आत्मा मेरी ओर देखने लगी और उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या तू मुझे इंसाफ दिलाएगा
या मेरे साथ मर जाएगा। कुएं से उठती चीखें पूरे गांव को हिला रही थीं। जमींदार जमीन पर घिसटते हुए रो रो कर माफी मांग रहे थे, लेकिन हवा उन्हें कुएं की ओर खींच रही थी। वह भीड़ दहशत में भागना चाहता था, मगर पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। मैं और मामा हिम्मत करके कुएं के बिल्कुल पास पहुंचे। अंदर से वही औरत की आत्मा झांक रही थी। उसका चेहरा आधा इंसान आधा साया लग रहा था। उसने मुझे घूर कर कहा, अर्जुन, मेरे इंसाफ में देर मत कर। इन गुनहगारों का खून गिरा, तभी मैं शांति पाऊंगी। जमींदार डर के मारे मेरी ओर दौड़े और पैरों पर गिर पड़े। बचाओ हमें अर्जुन, हम गुनहगार हैं लेकिन मरना नहीं चाहते। मामा ने गुस्से से कहा, तुम्हें भी इसी दिन का डर होना चाहिए था जब उस मासूम को कुएं में धकेला था। मैं अंदर से कांप रहा था। अगर मैं उन्हें आत्मा के हवाले कर दूं तो सच सामने आ जाएगा और गांव बच जाएगा। लेकिन क्या सच में इस तरह किसी की जान लेकर मुक्ति मिलेगी? इसी कशमकश में बूढ़ी औरत आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटी, अगर तुझे इंसाफ चाहिए तो मेरा खून ले ले। मैं ही तेरी मां हूं जिसने उस दिन चुप रहकर तुझे मरते देखा। सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूं। ये कहते ही उसने खुद को त्रिशूल पर झोंक दिया। खून फूट पड़ा और सीधे कुएं में गिरा। कुएं से तेज चीख निकली, लेकिन इस बार वो चीख दर्द की नहीं बल्कि मुक्ति की थी। आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठी। उसका चेहरा शांत हो गया। उसने रोते हुए कहा, मां, आप देर क्यों की? बूढ़ी औरत जमीन पर गिरकर आखिरी सांसें ले रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और फुसफुसाई, अर्जुन, अब ये कुआं कभी किसी को नहीं खींचेगा, लेकिन याद रखना, सच छुपाने से पाप और बड़ा हो जाता है। इसके बाद आत्मा आसमान की ओर धुएं की तरह उड़ गई और कुआं अचानक मिट्टी से भरने लगा। जमीन कांपती रही और धीरे धीरे कुएं का निशान भी मिट गया। गांव वाले दहशत और हैरानी से मुझे देखने लगे। जमींदार जमीन पर गिरे कांप रहे थे, लेकिन इस बार उनकी जान बच गई थी। मामा ने गहरी सांस लेकर कहा, अर्जुन, तूने इंसाफ को बचा लिया। लेकिन मेरे मन में अब भी सवाल गूंज रहा था, क्या सचमुच इंसाफ हुआ या फिर वो आत्मा अपनी मां के खून से धोखा खा गई? और उस रात के बाद से गांव का हर इंसान अब भी डरकर सोता है, क्योंकि लोग कहते हैं कभी कभी आधी रात को हवा से फुसफुसाहट सुनाई देती है। मां, आप देर क्यों की? तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ये खौफनाक किस्सा पसंद आया हो तो इस डर को अकेले मत सहना, इसे शेयर करो और अपने दोस्तों को भी रुला दो डर से। और हाँ, अभी सब्सक्राइब कर लो DK जनरल 4354 चैनल को, क्योंकि अगली बार जो कहानी आएगी वो इतनी डरावनी होगी कि आप रात को अकेले सो नहीं पाओगे। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।